नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार स्वागत है मेरे चैनल पूर्वी शाह में। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे जिउंतिया व्रत कब है, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। पहली बार इस बार व्रत उठाएं या ना उठाएं, जिनकी सास है वो जिउंतिया व्रत उठाए या ना उठाए, जिउतिया कब पहने, नई साड़ी पहने या ना पहने, सभी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखें। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो प्लीज़ वीडियो कंटिन्यू करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष तिथि को किया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र दीर्घ आयु के लिए किया जाता है और यह व्रत 3 दिन का तक रहता है। जिउतिया पहला नहाए खाए, दूसरा दिन निर्जला व्रत, तीसरे दिन पारण किया जाता है। इस व्रत में नहाए खाए ज़्यादा महत्व रखता है। इस व्रत में नहाए खाए से पहले नाखून काट लेना चाहिए। किसी भी व्रत में पहले आप नाखून, उसके बाद बाल धोना चाहिए। और कोई भी व्रत हो, हम पहले नहाए खाए करते हैं, उसके बाद ही हम व्रत करते हैं। तो नाखून काट के साफ़ सुथरा हो जाना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई नदी तालाब है तो आप उस दिन वहाँ जाकर स्नान कर लीजिए। नहीं तो अपने घर में थोड़ा गंगा जल डालकर नहा लीजिए। और झिंगुनी का पत्ता या तरोई का पत्ता नहीं मिले तो उस पर तेल और खरी चढ़ाया जाता है, जो कि बहुत महत्व रखता है। झिंगुनी के पत्ते पर हम तेल और खरी चढ़ाकर जितिया भगवान का आवाहन करते हैं। तो आप लोग जिनकी सास हैं चिलोसियारिन, जितवाहन और 3 जगह खरी तेल चढ़ाएंगे। और जिनकी सास नहीं है वो चिलोसियारिन, जितवाहन भगवान अपनी सास के लिए 4 जगह खरी और तेल चढ़ाएंगी, यानी अपने पितरों के लिए चढ़ाएंगी। और वो भी झिंगुनी के पत्ते पर चढ़ाएंगी। अगर आप नदी तालाब पर भीगे कपड़ों में तेल और खरी चढ़ाएंगी, और अगर नदी तालाब नहीं है आपके आसपास, तो आप घर में ही आप नल या पानी की एक थाली लें, उसमें पानी डालकर आप उस पर भी इस चीज़ को कर सकते हैं। खरी तेल चढ़ा सकते हैं और पानी से बहा सकते हैं, पानी चला सकते हैं। और शहरों में तो ऐसा ही करते हैं, गांव में तो नदी तालाब होता है तो वहाँ जाकर ऐसा करते हैं। और खरी तेल अगर शहरों में नहीं खरी तेल जैसे नहीं मिले आपको, खरी मिलता है एक बाज़ार में होता है, अगर खरी नहीं मिलता है तो आप पीला वाला सरसों पीस सकती हैं, या फिर काला वाला सरसों होता है उसे भी आप पीस सकते हैं। और तेल का महत्व होता है जो सरसों का तेल होता है। और जब आप चढ़ा लें तो जो आपके बाल हैं थोड़ा लटों में, उसको खरी और तेल को लगा लिया जाता है। उसके बाद स्नान कर लिया जाता है। और स्नान करने के बाद साफ़ स्वस्थ वस्त्र पहन लीजिए, पूजा कर लीजिए, अपना नियम कर लीजिए, जो भी आपके यहाँ जैसे पूजा किया जाता है देवता वगैरह का, और जैसे भी। और झिंगुनी का पत्ता, चूड़ा, दही पत्ते पर चढ़ाया जाता है। और अगर झिंगुनी का पत्ता नहीं मिलता है तो आप केले के पत्ते पर भी चढ़ा सकते हैं। झिंगुनी की सब्जी, नेनुआ का साग, मड़ुआ का आटा शहरों में तो बाज़ारों में मिल जाता है, गांव में तो आसानी से मिल जाता है, पर शहरों में भी अब बिकता है मार्केट में। नेनुआ का साग और झिंगुनी की सब्ज़ी खाई जाती है इस दिन। और मड़ुआ का रोटी, आप चाहें तो रोटी बनाएं चाहे हलवा बनाएं, और अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। और ये मजबूती के लिए भी होता है और अच्छा भी होता है पेट के लिए मंडुआ, सो देना चाहिए। और अगले दिन व्रत रखते हैं। तो अगले दिन सुबह 3 बजे भोर में उठते हैं। दही चूड़ा नियम है, जो कि सरगी बोलते हैं, तो सरगी खाया जाता है। तो इसका नियम है कि आप थोड़ा जल्दी उठें और मुंह हाथ धो लें, अच्छे से ब्रश वगैरह कर लें, दातुन कर लें, जो भी आप करती हैं। और दही चूड़ा ज़रूर थोड़ा खा लीजिए। अगर आप शरबत पीती हैं तो नींबू, चीनी और पानी का शरबत पी सकते हैं, जिससे कि आपको जल्दी प्यास ना लगे, क्योंकि निर्जला व्रत रखा जाता है। और चाय पीते हैं तो चाय भी आप पी सकते हैं। और आप लोग सरगी का नियम है तो ज़रूर सरगी खाएं, और सरगी खाना ना भूलें, इसलिए आपको टाइम से उठना पड़ेगा उस दिन। और ब्रश कर लें, और खाने से पहले भी आपको ब्रश करना है और खाने के बाद भी अच्छे से ब्रश करना है, ताकि मुंह में जूठा वूठा ना रहे आपके।
और पूरे दिन निर्जला व्रत करते हैं। और शाम को स्नान कर लीजिए। और इस दिन किसी भी चीज़ को काटना नहीं होता, तोड़ना नहीं होता, इसलिए सब्जी भी नहीं काटें, झाड़ू पोछा भी नहीं कीजिए, बालों में भी कंघी नहीं करते हैं। आप जब सुबह सरगी खाने के लिए उठेंगी तभी बालों में कंघी कर लीजिए। 3-4 बजे स्नान कर लेना। और भीगे वस्त्र में ही जब आप स्नान कर लेंगे तो भीगे वस्त्र में ही बेलपत्र और फूल चढ़ाया जाता है। एक थाली में जल भर लीजिएगा। जल में आप लोग बेलपत्र और फूल चढ़ा लीजिए और साफ़ सुथरा वस्त्र पहन लीजिए स्नान करके। ये कोई नियम नहीं है कि नया ही कपड़ा पहनना है, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए। धुली हुई साड़ी भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोरा ही साड़ी पहनना है। और अगर आपके पास सिनहोरा है तो सिनहोरा से सिंदूर ज़रूर लगाइए। देखिए, हर त्यौहार में हमें अपने सिनहोरा से सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तब आप जिससे सिंदूर लगाती हैं उसी से लगा सकती हैं सिंदूर। और तो किसी भी व्रत में हमें सिंदूरा से सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए, शुभ माना जाता है। और अगर आपके पास सोने का जूतिया है, आपने गुथवा के रखा हुआ है, तो आप उसे पहन सकते हैं। और नहीं तो आप ख़रीद लीजिए, बाज़ार में मिलता है। और आपके हिसाब से जितने आपके बच्चे हैं उतना लाइन बना होता है जूतिया में, उस हिसाब से आप ख़रीद लीजिए। और जहाँ पर कथा होता है वहाँ चौकी रखा रहता है जिस पे चढ़ाया रहता है फल फ्रूट पूजा का सामान, तो आप उस चौकी पे उस जूतिया को रख दीजिए। और कथा सुन के और पूजा पाठ करके ही जूतिया पहना जाता है। जूतिया कभी भी कथा और पूजा से पहले नहीं पहना जाता है। तो कथा जब सुन लें आप, और अगर कहीं बाहर जाते हैं तो आप वहाँ पे रख दीजिए चौकी पर। और नहीं तो घर में पूजा पाठ करके कथा सुन के जूतिया पहन लिया जाता है शाम के समय। और अगले दिन पारण किया जाता है। तो पारण के दिन सुबह स्नान करके साफ़ सुथरा वस्त्र पहन लीजिए और प्रतिदिन की तरह आप पूजा पाठ कर लीजिए, जैसे भगवान की पूजा रोज़ आप करते हैं। और इस दिन सुबह में केला और खीरा और केराऊ बोलते हैं, अकुली भी कहा जाता है, वो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, केले के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। और इसे पूजा रूम के बाहर चढ़ाया जाता है। और चूल्हो सियारिन के लिए चढ़ाते हैं, उसे छत या पेड़ पौधे के नीचे रख दीजिए। और जो जितवाहन भगवान को चढ़ाते हैं वो प्रसाद अपने पति अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। अपने पितरों के लिए चढ़ाते हैं, शादीशुदा बेटी है या अपने गोत्र से बाहर है जो, उसे आप ये प्रसाद दे सकते हैं, नहीं तो किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। इसके बाद दान किया जाता है। अगर आप ब्राह्मण को घर बुलाकर खाना वाना खिलाते हैं तो ठीक है, पर खाना सात्विक भोजन होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज वाला होना चाहिए, तो अच्छी बात है। और आप एक ब्राह्मण को भी खाना खिला सकती हैं, 3-5 जो भी जितने मिल जाए आप उनको भोजन करा सकती हैं। और उसके बाद ही पारण किया जाता है। और ब्राह्मण को बिल्कुल सात्विक भोजन ही कराना है आपको, प्याज लहसुन वाला नहीं कराना है। और आप पारण में आप दाल चावल पकौड़ी खा सकते हैं। और सबसे पहले पारण में खीरा केला और अकुरी जो बोलते हैं वो चढ़ाया है, तो उसे मुंह में डाल लीजिए। उसके बाद ही आप खाना खाइए, भोजन कीजिए, जो भी पारण वगैरह करते हैं। और हमेशा पारण करते समय कुछ गर्म ही चीज़ खाना चाहिए पहले, चाहे गर्म पानी हुआ या गर्म चाय हुआ थोड़ा सा, ताकि आपका गला ख़राब ना हो, क्योंकि खराश हो जाती है गला में और गला ख़राब होने के चांस रहते हैं ज़्यादा। इसलिए आप कभी भी गर्म चीज़ से ही व्रत खोलिए, पारण कीजिए। और जो लोग पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं जितिया का, वो उठा सकते हैं। इस बार कोई मलमास कोई अधिक मास नहीं है, आप नया व्रत उठा सकते हैं। इस बार जितिया व्रत 25 सितंबर को दिन बुधवार को पड़ा है और 24 सितंबर मंगलवार को नहाए खाए करना है। और 25 सितंबर को व्रत रखना है और 26 सितंबर को पारण करना है। और इस दिन झाड़ू पोछा कम कीजिएगा, थोड़ा कुछ भी तोड़ना नहीं है, इसलिए सब्जी को भी मत काटिएगा। इससे हमारे हाथों से कोई जीव मर सकता है, जैसे झाड़ू पोछा करने में मच्छर मक्खी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कंघी भी मत कीजिएगा। और व्रत से लेकर पारण तक हमें यही नियम करना चाहिए।
आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।